सत श्री अकाल। आज हम उस महान यात्रा के अंतिम पड़ीडीडा की बात करेंगे जिसने दुनिया को इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। यह कहानी है करतारपुर साहिब की, साल 1539 की। रावी नदी के किनारे बसा वह छोटा सा गांव उस दिन एक गहरी खामोशी में डूबा था। सिखों के पहले गुरु बाबा नानक अपनी साढ़े 3 दशकों की लंबी उदासी यानी यात्राओं के बाद अब वहीं टिक गए थे। उनके चेहरे पर वही नूर था जो सुल्तानपुर लोधी में था, लेकिन संगत जानती थी कि अब वो समय करीब आ गया है जब बाबा अपनी नश्वर देह को त्याग कर निराकार में विलीन होने वाले हैं। शरीर छोड़ने से पहले गुरु नानक देव जी ने एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने अपने बेटों की जगह अपने सबसे समर्पित शिष्य भाई लहणा जी को चुना। बाबा नानक ने उन्हें अपने गले लगाया और कहा, तुम मेरे अंग हो। और इसी के साथ उनका नाम अंगद पड्डा। यह सिर्फ एक उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि गुरु कोई शरीर नहीं, बल्कि एक जोत है, एक ज्ञान है जो एक दिए से दूसरे दिए में स्थानांतरित होता रहता है। जैसे जैसे यह खबर फैली कि गुरु जी का अंतिम समय निकट है, करतारपुर में भारी भीड़ उमड़ने लगी। लेकिन एक अजीब सा विवाद वहां जन्म लेने लगा। गुरु नानक देव जी के अनुयायियों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। दोनों ही उन्हें अपना मानते थे। मुसलमानों का तर्क था कि बाबा नानक उनके पीर हैं, इसलिए वे उन्हें अपनी रस्मों के अनुसार दफन करेंगे। वहीं हिंदुओं का कहना था कि बाबा उनके गुरु हैं, इसलिए वे उनका दाह संस्कार करेंगे। बात बढ़ती जा रही थी, लेकिन बाबा नानक, जो जीवन भर शांति का मार्ग दिखाते रहे, इस विवाद को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अपनी अंतिम सांसें लेने से कुछ देर पहले उन्होंने दोनों पक्षों को पास बुलाया। उनकी आवाज़ में वही ठहराव और करुणा थी। उन्होंने कहा, मेरे प्यारों, तुम लोग इस मिट्टी के शरीर के लिए क्यों लड़ते हो? अगर तुम्हें फैसला करना ही है तो एक परीक्षा करो। तुम दोनों तरफ के लोग मेरे पास फूल लेकर आओ। हिंदू मेरे दाईं ओर फूल रखें और मुसलमान मेरी बाईं ओर। कल सुबह जिसके फूल ताज़े रहेंगे वही मेरा अंतिम संस्कार अपनी मर्जी के मुताबिक करेगा। यह सुनकर सब शांत हो गए। गुरु नानक देव जी ने फिर अपनी आंखें मूंद लीं। उन्होंने जपूजी साहिब का पाठ किया और अंत में कहा, नाम जपो, कीरत करो, वंड छको। यानी उस एक परमात्मा को याद रखो, ईमानदारी की कमाई करो और जो भी है उसे मिल बांट कर इस्तेमाल करो। इसके बाद उन्होंने सफ़ेद चादर ओढ़ ली और खुद को उस करतार के हवाले कर दिया। अगली सुबह का सूरज एक ऐसा चमत्कार लेकर आया जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब संगत ने कांपते हाथों से उस सफ़ेद चादर को उठाया तो वहां गुरु नानक देव जी का पार्थिव शरीर था ही नहीं। वहां केवल खुशबूदार ताज़े फूलों का एक ढेर पड़ा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों तरफ के फूल, चाहे वो हिंदुओं ने रखे हों या मुसलमानों ने, बिल्कुल ताज़े थे, मानो अभी अभी तोड़े गए हों। बाबा नानक ने जाते जाते यह साबित कर दिया कि वो किसी एक धर्म की सीमाओं में बंधे हुए नहीं थे, वो तो पूरी कायनात के थे। आज भी करतारपुर साहिब की वो धरती इस महान चमत्कार की गवाह है। वहाँ एक ही परिसर में एक तरफ गुरुद्वारा साहिब की समाधि है और दूसरी तरफ मुस्लिम भाइयों की मज़ार। दुनिया में शायद ही कोई और ऐसी जगह हो जहाँ दो अलग अलग धर्मों के लोग एक ही गुरु की याद में अपनी अपनी परंपराओं के साथ सिर झुकाते हों। बाबा नानक के अंतिम शब्द आज भी हमें यही याद दिलाते हैं कि मज़हब इंसानों को बांटने के लिए नहीं, बल्कि फूलों की तरह महकने और एक साथ रहने के लिए बनाए गए थे। इस साखी का असली रहस्य यही है कि गुरु नानक कहीं गए नहीं, वो अपनी शिक्षाओं के ज़रिए आज भी हमारे बीच मौजूद है। अगर हम किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं या किसी मजबूर की मदद करते हैं, तो बाबा नानक की वो जोत हमारे अंदर भी जलने लगती है। धन गुरु नानक।